हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? मस्ती में? चलो ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिससे कि हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है। कल हम लोग ना पढ़े थे क्या कि एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े थे और फिर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्या पढ़ा था, इनवर्स निकालना सीखा था। और आज हम लोग सीखने वाले कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्या चीज़ फाइंड आउट करना, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। अच्छा, एक चीज़ तो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पता होना नहीं चाहिए, होगा ही क्या, तो वो है कि इनवर्स जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। किसका होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। नहीं पता है तो फिर जाके भाई साहब पढ़ लो। चलो ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। किससे? तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके। चलो, सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना होगा कि कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम लोग चेंज कैसे करते हैं। देखो, जब भी कोई भी क्वेश्चन हो, तो जैसे एक क्वेश्चन लिया है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, यहाँ पे ऑपरेशन हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो, बात बराबर है। तो यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इफ ए इक्वल्स टू डैश डैश। चलो, ए इक्वल्स टू तो हम लोग का दिया हुआ था 2 3 5 7, यानी कि 2/2 करें। तो बोल रखा है क्या कि इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, दूसरा कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए। आज जो हम लोग करने वाले हैं कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से। जैसे हम लोग पहले लिख लेंगे गिवन ए इक्वल्स टू कितना, 2 3 5 7, 2 3 5 7। चलो इसी देखो, जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उससे पहले हम लोग को लिखना होगा क्या, यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक, अब देखो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन है तो हम लोग को a इक्वल्स टू क्या लिखना होगा, i इंटू ए, यानी कि a इंटू आई लिखना होगा। चलो एक चीज याद है, जब हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखे थे उसके लिए क्या लिखते थे, a इक्वल्स टू आई इंटू ए लिखते थे। और उसको हम लोग कैसे चेंज करते थे, तो इस तरह से चेंज करते थे, एन टाइप का। ठीक है, एन नहीं, उल्टा एन। तो उसके बाद हम लोग क्या, जब हम लोग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखेंगे तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस तरह से चलना होगा, z की तरह चलना होगा। यानी कि क्या, a का तो वैल्यू पहले लिख लेंगे, a में जो भी चीज दिया हुआ है तो हम लोग का क्या दिया हुआ है 2 3 5 7। ठीक, और a इस साइड में, राइट साइड में a रहेगा। और i जो होता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और वो i हम लोग का जिस ऑर्डर का क्वेश्चन होगा उसी ऑर्डर का i लिखना होगा। यानी कि यहाँ पे कितने ऑर्डर का है, 2/2 का, तो इसका मतलब i भी 2/2 का होना चाहिए। देखो, जब ये चीज हो जाता है तब हम लोग रो में भी सीखे था क्या सीखे थे कि इस वाले एलिमेंट्स को 1 करना है, इसको 0, इसको 0, इसको 1 करना है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसको चेंज करके क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो चेंजेस इसमें करेंगे वही चेंजेस इसमें भी करना होगा। अब सिंपल है कि इसको जो हम लोग चेंज करेंगे तो किससे, कॉलम के साथ करना है, और जो भी करना है कॉलम के साथ ही करना है। देखो, पहले फर्स्ट एलिमेंट, फिर से सेकंड कॉलम का एलिमेंट चेंज करना है। ठीक, तो फर्स्ट कॉलम में क्या है 2 है, इसका मतलब पहले C1 को चेंज करेंगे। और C1 को 1 करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1/2 इंटू C1 करना पड़ेगा। 1/2 इंटू क्या करना पड़ेगा, C1 करना पड़ेगा। अब हम लोग का क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये तो 3 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/2। एक चीज देखो, जो कॉलम कर रहे हैं ना तो कॉलम के साथ ही करना है। C1 कर रहे हैं तो C1, और C2 हम लोग का एज इट इज रह जाएगा, a हो गया। और ये क्या हो जाएगा 1/2, 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 1/2, तो 1/2 हो गया। ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग, तो 0, ये 1 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 खत्म, तो क्या मिल जाएगा हम लोग का 1, और फिर ये कितना 5/2, ये कितना 3, ये कितना 7 हो गया। देखो, ये जब 1 बन जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम लोग का 1/2 हो जाएगा, 0 0 और 1। अब हम लोग को इस 3 को चेंज करना है, C2 में आना है। ठीक, क्योंकि बताया ना कि इस तरह से चलना है, तो C2 में इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको मिटा दें। इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 को 0 करने के लिए इसमें 3 माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें आएंगे, C2 में आएंगे, और C2 में क्या चेंज करना है, तो C2 माइनस का 3 इंटू C1। देखो, C1 में 1 है ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला तो ये तो 1 है, 5/2 है, ये तो कोई चेंजेस होगा नहीं। चलो
चलो ठीक। और C2 में ये 3 है तो पहला तो ये 3 है, माइनस का 3 इंटू 1 हो गया। उसके बाद क्या 7 है तो 7 माइनस 3 इंटू 5/2 हो गया ठीक। उसके बाद A इंटू हो जाएगा 1/2 0। उसके बाद क्या 0 माइनस का 3 इंटू 1/2। उसके बाद क्या 1 माइनस 3 इंटू 0 हो गया हम लोग का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1 5/2, ये कितना 5/2। उसके बाद देखो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस कितना 5 से 15 14 1 माइनस का 1/2 हो गया। ये इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 3 कितना, ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 एलसीएम हो गया हम लोग का, तो 7 2 कितना हो गया 14 माइनस का 15 करेंगे माइनस का 1/2 हो गया। समझ गए। चलो अब यहाँ पे सेम इसी तरह से इधर भी करेंगे, राइट साइड में भी हम लोग का क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से देखो ये माइनस है ना तो माइनस का 3/2 हो गया, ये 0 हो गया। 1 0 इंटू समथिंग तो क्या 0, इसका मतलब क्या 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, 1 में घटाएंगे तो ये वही रह जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, देखो पहला तो हम लोग कर लिए, तो हम लोग को जाना कैसे है ये तो पता है कि इस तरह से जाना है, तो हम लोग का ये वाला चेंज कर लिया, ये वाला करना। अब इसको करना है, देखो इस 5/2 को हम लोग को 0 करना है। क्या करना है 5/2 को 0 करना है और इसको 1 करना है। और इसको 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को सिंपल करते हैं ना क्या C2 को चेंज कर लेते हैं। और C2 को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, C2 को चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा कितना, C2 को मल्टीप्लाई करना होगा माइनस का 2 से। अगर -2 से कर दे इसको C2 को तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 1, ये तो 5/2 रहेगा। C2 को कर देना 0 इंटू समथिंग से 0 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 2 खत्म हो गया, ये 1 हो गया हम लोग का, ये A हो गया। अब यहाँ पे देख लो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 1/2 और 0। हम लोग का ना C1 तो एज इट इज रह जाएगा, जो भी कर रहे हैं C2 के साथ कर रहे हैं ठीक। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का पहले से 3/2 है और इसको -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये 1 है इसको -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया 0, ये 5/2 हो गया। यहाँ पे 1 कैसे हुआ पता चला क्या, तो ये माइनस का 1/2 पहले से था, -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 खत्म हो जाएगा 1 आ जाएगा ठीक। A इंटू अब यहाँ पे देखो ये 1/2 हो गया। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 2 खत्म, बचेगा कितना 3, ये कितना 0 और ये माइनस का 2 हो गया। अब इस 5 को 0 करना है। 5 को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें -5/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। या तो हम लोग C1 को क्या कर लो C1 माइनस का 5/2 इंटू कितना C2 में 5/2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें घटा दो तो ये 0 हो जाएगा। देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 1/1 माइनस का 5/2 इंटू C2 में क्या 0 हो गया। उसके बाद क्या इधर आते हैं 5/2 माइनस का 5/2 इंटू C1 में 1 है तो 1 हो गया। अब क्या हो जाएगा इधर आते हैं C2 हम लोग का एज इट इज रहता है, यानी कि 0 और ये 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब इधर देखिए A हो गया। अब हम लोग का क्या हो जाएगा इस वाले पार्ट में, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे A है तो हम लोग इसमें C1 में चेंज कर रहे हैं। C1 माइनस कितना 5/2 तो 1/2 माइनस का 3 इंटू कितना 5/2 हो जाएगा, और 0 माइनस का -2 इंटू 5/2 हो गया। उसके बाद कितना 3 और माइनस का 2 हो गया। अब ये हम लोग का क्या बन जाएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हम लोग का हो जाएगा कितना, ये तो 0 इंटू समथिंग तो 0 1 ही रहेगा। यहाँ से देखो 1 इंटू समथिंग तो 1, ये दोनों कट के 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया ठीक। ये तो आ गया। इधर से देख लेते हैं A इंटू हम लोग का क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब यहाँ से देखो 2 हो गया, यहाँ से 5 से लेकर कितना हो गया 15 हो गया 15। अब यहाँ से 15 हो गया, 2 एलसीएम हो जाएगा माइनस का 15 तो माइनस का 14/2 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 14/2 तो इसका मतलब कितना 7 हो गया माइनस का, ये माइनस का 7 हो गया। इधर तो हम लोग का 3 था, अब इधर देखो माइनस माइनस प्लस 2 2 खत्म, बचेगा कितना 5, इधर से क्या बचेगा माइनस का 2। अब देखो ये हम लोग का क्या बन गया I बन गया ना, तो देखो यहाँ पे आते हैं ये हम लोग का I बन गया, तो I इक्वल्स टू हम लोग को क्या मिला माइनस का 7, तो I इस A को इधर लेकर आते हैं, I इंटू क्या हो जाएगा A इनवर्स इक्वल्स टू कितना माइनस का 7 3 5 और माइनस का 2 हो गया। अब एक चीज देखो I इंटू समथिंग तो समथिंग ही रहता है, तो A इनवर्स इक्वल्स टू हम लोग का क्या मिलेगा
ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -7, 3, 5 और -2। अब एक चीज़ देखो, जब हम लोग ये चीज़ यहाँ से फाइंड आउट किए तो हम लोग को क्या ये वाला सारा पार्ट मिल रहा है, यानी कि क्या, जैसे ही हम लोग चेंजेस करना स्टार्ट किए तो पहले C1 को चेंज किए, C1 को चेंज करने के बाद हम लोग को ये वाला पार्ट मिला, फिर से हम लोग क्या किए C2 में चेंज किए तो ये वाला पार्ट मिला, फिर से C2 में चेंज किए तो ये वाला पार्ट मिला, फिर C1 में चेंज किए तो ये वाला पार्ट मिला। अब ये हम लोग का I बन गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, I इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, और I इंटू समथिंग तो समथिंग ही होता है, यानी कि ए इनवर्स हो गया, तो ए इनवर्स का वैल्यू -7, 3, 5 और -2 आ गया। ये हो गया हम लोग का क्या, तो आंसर। ठीक, देखो हम लोग पिछले जो क्लास था उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखे थे, जिससे कि हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना था। और आज हम लोग किससे सीखे, तो यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से, यानी कि कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग को क्या सीखना पड़ा कि हम लोग इनवर्स कैसे निकाले, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या करें, कैसे फाइंड आउट करें, वो चीज़ हम लोग इससे सीखे। तो आई होप कि समझ में आया होगा। देखिए पुराना वाला जो बुक है उस बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, बहुत सारा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हमको लग रहा है 16-17 क्वेश्चन है, ठीक है, 16-17 क्वेश्चन हैं ओल्ड वाले बुक में। न्यू वाले बुक में उसमें क्वेश्चन है नहीं, मात्र एक ही क्वेश्चन है, वो भी MCQ में दिया हुआ था। ठीक, तो ओल्ड वाला बुक लीजिएगा या तो फिर ऑनलाइन PDF ले लीजिएगा, वैसे भी होगा सबके पास, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ये पता चलेगा कि हाँ हम कहाँ तक समझे। देखिए समझना इम्पॉर्टेंट है, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन समझे, आंसर बना लिए, और फिर आप खुद से कितना कर पाएँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैथ्स यही बोलता है कि बहुत 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 प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक, तो जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक, चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि PMI से है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक, बाय बाय।